हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीतू भैया लग रहे हैं टाइगर श्रॉफ। निखिल बाबू लग तो रहे हो टाइगर श्रॉफ, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो है ना वो हलवाई हैं, जैकी श्रॉफ नहीं है। और मुंबई में तुम्हारे जैसे लाखों मसल की दुकानें रोज ग्लैमर के दरवाजे पर मत्था टेकने जाती हैं, लेकिन सिनेमा देवी जो है ना वो एक आध कोई दर्शन देती है। देखो पहले बता देना, बाद में ना कहना। हाँ लेकिन अगर माथा टेकेंगे नहीं, मन्नत मांगेंगे नहीं तो सिनेमा देवी कैसे मेहरबान होंगी? क्योंकि ऐसा है, मुंबई तो हम जाएंगे। बंसी, अरे वो बंसी। जी भैया। यहाँ आओ, तुम्हारी हीरोइन बहुत नखरे कर रही है। ये लो अपनी रबड़ी संभालो, कह रही बंसी के बिना नहीं बनूंगी। पापा जीतू भी बहुत कमाल का पोर्टफोलियो बनाया इस बार। रबड़ी बन गई? हमें मुंबई जाके करियर बनाना। 6 साल दिए तैयारी में, 6 महीने नहीं दे सकते आप। लेकिन ये जो ढोले शोले बनाए हो ना, इसे रबड़ी बनाने में लगा दो। आगे चल कर ये तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। और ये एक्टिंग वैक्टिंग का भूत उतार दो। हम परमिशन देने वाले नहीं हैं। लाख बार मना कर चुके हैं और 10 लाख बार वही बोलेंगे। गिरिराज भैया। बेटा 4 चाय 2 प्लेट समोसा चटनी अलग से दे दे। बंसी रबड़ी बनी? अरे रबड़ी बन जाएगी भैया, हमारी बात सुनो। वो अब पापा से बात करो ना, कभी तो हमारा साइड लिया करो। निखिल तुम्हें क्या लगता है मुंबई जाकर हीरो बनना आसान काम है? माचिस के डिब्बी के बराबर कमरा पूरे 15,000 रुपये में मिलता है, और ऊपर से हीरो बनने जा रहे हो। को हमाल बनने तो नहीं जा रहे हो। बाल से लेकर खाल तक के खर्चे ही खर्चे हैं। 50,000 रुपये महीना पड़ेगा पूरा। भैया हम क्या कह रहे थे? 4 नंबर जल्दी जाओ। माँ देखो, मुंबई में ना मीटर डाउन कहते हैं, और एक बार एक एक्टर का मीटर डाउन मतलब दिन के 5,000। अब महीने का 25 दिन भी पकड़ लो तो फिर आप हिसाब लगा लो। हिसाब किताब तो ना तेरे बाबूजी और मुकेश भाई जानते हैं बेटा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि हम सोने की मुर्गी बन सकते हैं। माँ तुम तो समझो, तुम तो हमें ना कहो। एक्टिंग इधर बनारस में भी तो होती है अपने, हैं? कितनी सारी नाटक मंडलियां हैं इधर। माँ हमें रामलीला का विभीषण नहीं बनना है, हमको सुपरस्टार बनना है। और क्या आप नहीं चाहती आप हमको यहाँ बैठ के टीवी पे मोहल्ले की औरतों के साथ देखो? माँ वहां जाके कैसे आलतू फालतू लोग चमक जाते देखती हो ना, और हम जाएंगे तो पर्दे पे आग लगा देंगे ना। आग तो हमारे कलेजे में लग जाएगी बेटा। अरे इतनी दूर कौन ख्याल रखेगा तेरा? माँ ऐसा है कि हमारे एम्बिशन को समझ पाना ना आप सबके बस के बाहर है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। अब जो करना है हम खुद ही कर लेंगे।
कानपुर पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो साहब, हमारी जान खतरे में साहब, साहब हमको बचा लो साहब। कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? हमारा नाम आलोक पांडे, हम बड़ी चट्टान गाँव ना, उसके पीछे वाले इलाके में छुपे हुए साहब। साहब लोग हमको ढूंढ लेंगे तो मार देंगे साहब, हमको बचा लो। ये आप ही का नंबर है 44456789? हाँ साहब, ये हमारा नंबर है साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए साहब। मैं नज़दीकी पुलिस थाने से संपर्क कर रहा हूँ, आपके पास मदद तुरंत पहुँचेगी। सर जी, आलोक पांडे का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जल्दी चलो। लोकेशन क्या बताई थी इस आलोक पांडे ने? बड़ी चट्टान गांव का बाहरी रास्ता है। हम आलोक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन ऑफ है। हम काफी समय से बड़ी चट्टान गांव के बाहरी रोड पे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई आदमी दिख नहीं रहा है। सर, इस आलोक पांडे ने बस उतना एड्रेस दिया था, कह रहा था कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े, उसे मार डालेंगे। सर जी, उस खेत में आग जल रही है। ड्राइवर, गाड़ी मान लो। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखिए साहब, कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं मालूम साहब। साहब ये ज़मीन हमारी है, हम तो घर में आराम से सो रहे थे, अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तो हम उठ गए, फिर एक और फायरिंग हुई तो हम तुरंत बाहर आए देखने के लिए, और ये सब देखे हमने गोपी और चंदर को आवाज़ लगाई। सर जी, मेल बॉडी है, पर्स चेक करो। सर शायद लाइसेंस था, जल गया, लेकिन नंबर बच गया है। सर, मोबाइल फोन। लगता में देरी हो गई, शायद यही वो आदमी था जिसने मैं मदद के लिए फोन किया था कंट्रोल रूम में। माँ, फोन। हेलो मीनाक्षी जी। जी, आप कौन? जी, मैं बड़ी चट्टान पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल दुबे बात कर रहा हूँ। आलोक पांडे आपके पति हैं? जी, मेरे पति हैं। अब कहाँ है वो? मीनाक्षी जी, आप जल्दी से बड़ी चट्टान सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाइए। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? जी, हमें एक डेड बॉडी मिली है और हमें शक है कि ये आलोक की है। माँ, क्या हुआ? बाबा कहाँ हैं? एक गोली सर में, एक सीने में, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया। कट्टा। डेथ तुरंत हुई होगी, फिर बॉडी को जलाया गया, जिससे बॉडी का ऊपरी हिस्सा काफी हद तक जल गया है। इनका नाम आलोक पांडे है। इन्होंने हमसे मदद मांगी थी, मगर हम इनको बचा नहीं पाए। बिटिया क्या कर रहा है? आजा आजा आजा। आज हम अपनी बिटिया के लिए चॉकलेट लाएंगे। कितना बड़ा चॉकलेट चाहिए? इतना बड़ा। इतना बड़ा या इतना बड़ा? इतना बड़ा। आपका खुश रखो बे। अरे मीनाक्षी, लेट हो रहे हैं हम। जाओ, मम्मी के पास जाओ। जल्दी वापस आना। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। 12:45 को कॉल आया था आलोक पांडे का। 12:47 को मैंने बड़े चट्टान थाने को सूचित कर दिया। 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। जी सर, जी अभी भेजता हूँ लॉ डिटेल रिपोर्ट।
सर जी, हमारे सब इंस्पेक्टर साहब, मैं कांस्टेबल पंकज जौहरी और कांस्टेबल अनीश शर्मा, हम चारों 12:50 में थाने से पेट्रोलिंग गाड़ी में निकले थे। हाँ जी बिल्कुल, हमारी एंट्री है सर। हम अभी रजिस्टर की कॉपी भिजवा देते हैं। मीनाक्षी जी, हमने आपके पति आलोक पांडे का पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आने के बाद 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। हम शायद थोड़ा लेट पहुंचे, खेद हमें इस बात का। 6 दिन से उनका फोन बंद आ रहा है। 6 दिन? 10 मार्च को वो ड्यूटी पे गए थे, तभी से फोन बंद आ रहा है उनका। कौन सी ड्यूटी करते हैं ये? कानपुर में ड्राइवर थे। किसके यहाँ पर? आदित्य सिंह जी के। क्या काम करते हैं ये आदित्य सिंह? लकड़ी का बिजनेस करते। आपने उनको फोन नहीं किया? किया था, उनका फोन भी बंद है। माँ जी, कुछ पता चला आदित्य जी कहाँ गए? नहीं मीनाक्षी, हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे पति आलोक का फोन भी बंद आ रहा है। हमें बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। मंजू जी, क्या आपको कुछ पता है कि क्या हुआ है? 10 तारीख को हंसते मुस्कुराते हुए घर से निकले थे। लेकिन कल रात को जब कंट्रोल रूम में आलोक का फोन आया था तो वो बहुत घबराए हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे। वो कह रहे थे कि कुछ लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मीनाक्षी जी, कौन हो सकते हैं ये? आलोक की किसी से कोई दुश्मनी थी या आदित्य सिंह की किसी से कोई दुश्मनी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। 10 मार्च को नया खेड़ा पुलिस भी आई थी। वो आलोक और आदित्य सिंह जी के बारे में पूछ रही थी। नया खेड़ा पुलिस? क्यों? आपके पति आलोक पांडे का है? वो तो सुबह काम पे चले गए। आलोक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसका मालिक आदित्य सिंह गायब है। मैडम, हुआ क्या है? किसी सुनील मल्ला का कत्ल हुआ है। आप जानती हैं सुनील मल्ला को? नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे पति का इन सब से क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि सुनील मल्ला का कत्ल आपके पति आलोक पांडे ने किया है। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? ये तो तभी पता चलेगा जब वो पकड़ा जाएगा। फिलहाल आलोक पांडे और आदित्य सिंह दोनों फरार हैं। एक पूरे हफ्ते ये आदित्य सिंह और उसका ड्राइवर आलोक पांडे कहाँ छिप सकते हैं? सर, आदित्य की मां सावित्री और बहन मंजू दोनों के फोन सर्विलेंस पर हैं और उन लोग के घर के बाहर पुलिस भी लगा रखी है। सर, आदित्य के टिम्बर वर्कशॉप के बाहर भी पुलिस लगा रखी है। कभी आ गया तो 10 मार्च से कानपुर से निकलने वाले हर एग्जिट पॉइंट पर अलर्ट है। और इस सब के बावजूद कत्ल के 1 हफ्ते बाद भी आदित्य सिंह और उसका ड्राइवर आलोक पांडे हमारे हाथ नहीं लग रहे। ये ड्राइवर आलोक पांडे और ये मालिक आदित्य सिंह। 99% चांस है कि ये शहर के किसी बिल में छुपे होंगे। कानपुर में मर्डर चार्ज है साहब। ये आदित्य सिंह लॉज वॉज में छुपने वाला तो नहीं लगता साहब। और सर 3 स्टार 4 स्टार होटलों और क्लबों में ट्राई कीजिए। ज्ञान नहीं चाहिए कहाँ ढूंढना है कहाँ नहीं। मुझे ये दोनों चाहिए और ये ढूंढने का काम तुम्हारा है, समझे? जी। पीएसआई आशीष चौबे। चौबे जी, मैं सब इंस्पेक्टर राहुल पाठक बोल रहा हूँ, बड़े चट्टान पुलिस स्टेशन से। जी पाठक जी, बोलिए। आप आलोक पांडे को ढूंढ रहे हैं? जी। हाथ लगा? हाँ भी और नहीं भी। कल रात हमारे इलाके में मारा गया है। आलोक यहीं था, नया खेड़ा में? हाँ सर, कंट्रोल रूम में उसने फ़ोन करके कहा कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े। जब तक पुलिस टीम वहाँ पहुंची सब खत्म हो गया था। किसी ने कट्टे से गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दी। आदित्य सिंह हो सकता है इसके पीछे? उसने मरवाया हो या फिर खुद मारा हो? सर, जब आलोक ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया तो उसने इस बात की कोई हिंट नहीं दी कि उसके पीछे कौन लोग पड़े। सर, ये सुनील मल्ला का केस प्याज की तरह है। कई पड़ते हैं इसमें, एक के अंदर एक, और सच्चाई बहुत अंदर छुपी है।
ये लो। मैडम ये लड़का तो पहले से आया हुआ था, लेकिन बाद में एक बड़ी सी काली गाड़ी आई थी। गोली जिसने चलाई उसकी शक्ल देखी? मैडम जब वो गोलियां चलाकर गाड़ी में भागकर बैठ रहा था तब हमने उसकी शक्ल देखी थी। उसके छोटे छोटे से बाल थे, गाड़ी भी वही चला रहा था। सर विक्टिम के पर्स में लाइसेंस मिला है, सुनील मल्लाह नाम है, कानपुर का रहने वाला है। एड्रेस है इस पर। इमीडिएट फैमिली को कांटेक्ट करो। लग रहा है कि पैसों का लेन देन चल रहा था और कुछ गड़बड़ हो गई। फिलहाल तो माजरा यही नजर आ रहा है। ओके सर। सुनील मल्लाह यहीं रहते हैं? जी हाँ, हमारा ही बेटा। बोलिए। जी आपके बेटे पे किसी ने गोली चला दी है। क्या? कैसे? कहाँ है वो? जी उनका देहांत हो गया, आपको हमारे साथ अस्पताल चलना पड़ेगा। एक गोली पीठ पे फायर हुई है और दूसरी सर पर सामने से। डेथ ऑन द स्पॉट। कट्टे की गोलियां? बिल्कुल लोकल। एक बार में एक ही गोली लोड होती है। एक आई विटनेस है, उसे शूटर को देखा था दूसरी गोली लोड करते हुए। सर इस आलोक पांडे के मर्डर में भी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है और सुनील के मर्डर में भी कट्टा इस्तेमाल हुआ है। सर ये आलोक पांडे पहले सुनील को मारता है और बाद में खुद मारा जाता है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, पक्का कहानी कुछ और लगती है सर। राम सेवक जी एक चश्मदीद गवाह है जिसने 2 लोगों को देखा था जिन्होंने गोलियां चलाई। वो एक बड़ी काली गाड़ी में आए थे, हालांकि वो गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। आदित्य सिंह? कौन आदित्य सिंह? सावित्री जी, हमारे कुछ पूछने से पहले ही आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। पूरा घर छान मारो, ऊपर नीचे जहां कहीं भी हो, घसीट निकालो इस आदित्य सिंह को। जी। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? घर की तलाशी क्यों? हमें पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन आदित्य इस वक्त घर पर नहीं है। कहाँ छुपाया आप लोगों ने आदित्य सिंह को? हमें नहीं पता कि आदित्य कहाँ चला गया। हाँ वो घर जरूर आया था, काफी हड़बड़ाया हुआ था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं हमें। आदित्य, आदित्य बेटा क्या हुआ? आदित्य, आदित्य बेटा क्या हुआ? अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आदित्य क्या बात है? आदित्य बेटा कुछ तो बोलो। भैया क्या कर रहे हैं आप ये? अभी के लिए इतना जान लीजिए कि हम जा रहे हैं, इसके आगे कुछ मत पूछिएगा और किसी को कुछ मत बताइएगा आप दोनों, ठीक है? पर भैया, आदित्य भैया कहाँ जा रहे हैं आप? आदित्य बेटा सुनो तो। भैया आदित्य रुको। आदित्य अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुजरिम का फोन ना लगना ये जाहिर सी बात है, और उसके घर वालों का इस तरह से नौटंकी करना उससे भी ज्यादा जाहिर और आम बात है। मैडम घर में कोई नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो हैं, ये बताएंगे। कहाँ है आदित्य सिंह? एक मिनट मैडम, हिटली साहब ये तो बताइए कि अब माजरा है क्या? क्यों आप हमारे भैया को ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे भाई ने किसी का मर्डर किया है। किसका? किसी सुनील मल्ला का।
तुम जानती हो उसे? उसके साथ गाड़ी में एक और बंदा था जो गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर है, दोस्त है, कौन है? आदित्य का ड्राइवर होगा। आलोक पांडे। हमारे भैया आदित्य या आलोक किसी का मर्डर नहीं कर सकते। ये तो उससे भी ज़्यादा जाहिर और आम बात है। छठे हुए बदमाश और मास मर्डर करने वालों की फैमिली भी यही कहती है कि हमारा लड़का खून नहीं कर सकता, पर हमारे पास चश्मदीद गवाह है। इसके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक दुकान थी हमारी। 2 साल पहले सुनील ने आदित्य को भेजा, 5 लाख रुपए बैलेंस थे। लाख मिन्नतों के बाद भी आदित्य लौटा नहीं रहा था। आदित्य जी 2 साल से आपसे वादे किए जा रहे हैं। हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने आपको वो दुकान बेचा था। आपके लिए वो 5 लाख कुछ नहीं हो गए, बट हमारे लिए बहुत कुछ है। अबे ओ सुनील, ये अपने सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रोब हमें तो दिखा मत। अबे हम तुझे ठग नहीं रहे हैं। तो अच्छी तरीके से जानता है कि तू कौन है और हम कौन है, तुम्हारा स्टेटस क्या है और हमारा स्टेटस क्या है। आदित्य जी आप बड़े आदमी हैं, आपका स्टेटस ही बड़ा होगा, पर हम भी इंसान हैं, हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। वो जो पैसा आप नहीं दे रहे वो हमारा पैसा है और हमने सब कुछ कायदे से किया है ना। दुकान भी आपके नाम पे की है। अब हमारे 5 लाख रुपए दे दीजिए, हमसे और वेट नहीं हो रहा। वाह वाह, गुस्सा दिखा रहे। अरे तुमको बोले ना पैसे दे देंगे तो मतलब दे देंगे, जब देंगे तब देंगे, उससे पहले तो देने वाले हैं नहीं हम, समझे? चलो फोन रख। बड़ा सुनील, हमने तुमसे पहले ही कहा था धंधा और सौदा बराबर के लोगों में होता है। अब वो कहाँ और हम कहाँ? अरे यही सोच तो हमें छोटा होने बड़ा आदमी बनाती है ना बाबा। सोच को मारो गोली, अपने 5 लाख तो गए ना। अरे हमें थोड़ी मालूम था कि आदित्य सिंह ऐसे रंग दिखाएगा। पिछले साल जब हम सिविल का काम किए थे उनकी कोठी पर, तब तो सारा पैसा चुका दिया था उन्होंने। पता नहीं पैसे क्यों अटका के रखा है दुकान के उन्होंने। 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। वो बड़े लोग हैं, सिर्फ 5 लाख के लिए मेरे बेटे सुनील को, जब वो मांग रहा था, मांग कह रहा था, दुकान बेची थी, हक था हमारा। राम सेवक जी, आपके बेटे की लाश के पास हमें 2 लाख नकद बरामद। पैसे देने के बहाने बुलाया सुनील को, छल किया, मार दिया मेरे बेटे को। आई विटनेस सूरज को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था। हाँ मैडम, यही गाड़ी थी मैडम, इसी गाड़ी में आए थे वो दोनों। मैडम यही आदमी था, यही था उस दिन जो गाड़ी चला रहा था। और हाँ, गोली भी इसी ने चलाई थी। पक्का? 100% मैडम। और दूसरा कौन था गाड़ी में? ये जो उसके साइड में बैठा था, ठीक से तो बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मैडम यही बैठा था वहाँ। तुम आलोक पांडे के घर जाओ, उसकी पत्नी से पूछताछ करो। मैं आदित्य सिंह की मां के साथ पूछताछ करता हूँ। राइट सर। आशीष सर, शहर के सारे एग्जिट पॉइंट सील कर दो। मैन हंट लॉन्च कर दो आदित्य सिंह और आलोक पांडे के लिए। लेकिन एक बात खटक रही है। क्राइम सीन पर आदित्य सिंह अपने ड्राइवर आलोक पांडे के साथ गया। वहां पर फायरिंग आलोक पांडे ने की, लेकिन घर लौटते वक्त आदित्य सिंह खुद ड्राइव करके आया। तो फिर ये आलोक पांडे बीच में कहाँ गायब हो गया? 5 लाख के लिए आदित्य कत्ल करेगा? कभी नहीं। लेकिन माँ, ये लोग बोल रहे हैं ना कि सुनील की बॉडी के पास इनको 2 लाख कैश मिले, तो भैया ही उन्हें देने गए होंगे ना। सुनील पर गोलियां आलोक ने चलाई। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आदित्य ने खून किया है? आलोक गोलियां क्यों चलाई? सुनील के साथ दुश्मनी आदित्य की थी। आदित्य उसके 5 लाख रुपए नहीं दे रहा था, उसके हक के 5 लाख रुपए। यह भी तो हो सकता है कि 4 साल की वफादारी निभाने के लिए आलोक ने उस पर गोलियां चलाई। ये वफादारी नहीं, बेवकूफ़ी होती। आलोक एक स्मार्ट आदमी है, वो इतना बड़ा जुर्म अपने सर पे क्यों लेगा सर? नहीं, सुनील को ना तो भैया ने मारा और ना ही उसे आलोक से मरवाया है सर। हमारे पास एक गवाह है जिसके सामने एक कत्ल हुआ है, और उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, अभी तक तो नहीं है। मेरा सुनील अपने माँ को छोड़ के चला गया, क्यों उलझ गया बड़े लोगों से?
बहुत ज्यादा 5 लाख। सौदा ही नहीं करता उनसे। आज उस सौदे की कितनी बड़ी कीमत चुकाई मेरे बच्चे ने। सर हम आपसे कह चुके हैं, आदित्य ने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस कपड़े पैक किए और वो निकल गए। वो भागकर कहाँ जा सकता है? सावित्री जी, मंजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस शहर में नहीं, इस देश में नहीं, बल्कि इस दुनिया में जो लोग भी उसे पनाह दे सकते हैं, उनका नाम और एड्रेस चाहिए मुझे। आदित्य बुरी तरह से फंसा है और अगर आप दोनों ने उसे बचाने की कोशिश की तो आप दोनों भी फंसोगे बुरी तरह से। बड़ी चट्टान गांव, यहां कहां छुप कर बैठा था तुम्हारा पति आलोक? हम नहीं जानते सर। हमारी तो इतने दिनों से उनसे बात भी नहीं हुई थी और ये सब कुछ। मीनाक्षी जी, आलोक को सुनील मल्ला के केस में इस्तेमाल किया गया है और फिर उसके बाद उसका भी मर्डर कर दिया गया। देखिए, हम ये दावे के साथ तो नहीं कह सकते कि ये बात सच है या फिर झूठ, पर यह सच जरूर है कि आपके पति आलोक ने सुनील मल्ला के ऊपर गोलियां चलाई। अगर तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारा पति आलोक और उसका मालिक आदित्य सिंह सुनील मल्ला का कत्ल करने के बाद कहां छुपकर बैठे हैं, तो हम थोड़ा जल्दी इस केस की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। सर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे पति आलोक पिछले 4 सालों से आदित्य साहब के वफादार रहे। उन्होंने अपना काम पूरी वफादारी से किया है, भले ही वो आदित्य साहब के साथ 3-4 दिन के लंबे दौरे पे जाना हो या फिर मंजू को कॉलेज छोड़ना। ड्राइवरी के अलावा घर के सारे ही काम कर देते थे, आदित्य जी का, सावित्री जी का, मंजू का। हम जानते हैं अपने पति को, वो किसी को मार नहीं सकते। तो फिर आलोक भागा क्यों मीनाक्षी जी? 10 मार्च को सुनील मल्ला का कत्ल करने के बाद आलोक क्यों भागा? हमने कहा ना आपसे, वो नहीं मार सकते किसी को। देखिए, आपके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी बेटी है, सुनील मल्ला के घर वाले, इन लोगों की खातिर, अपनी खातिर सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। हमारे पति एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे पिता थे, अच्छी जिंदगी चल रही थी हमारी। हम जानते हैं कि वो किसी को नहीं मार सकते, कभी नहीं मार सकते। ये आदित्य सिंह इन दोनों मर्डर्स का मास्टरमाइंड हो सकता है। अपनी टीम बढ़ा दो, कोई कसर मत छोड़ना इस आदित्य सिंह को तलाश करने में। अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये मर्डर 5 लाख रुपए के लिए नहीं हुआ है। कोई ड्राइवर, भले ही वो कितना भी वफादार क्यों ना हो, वो अपने मालिक के लिए कट्टे का ट्रिगर क्यों दबाएगा? सिर्फ वफादारी के लिए? आलू, वफादारी सिर्फ भैया से ही होगी या हम भी तुमसे कुछ उम्मीद रखें? पहले तू बोल, मुझे कितना मिलेगा अगर इसके बारे में कुछ बताया तो? देख बेटा लक्ष्मण, तूने सवाल पूछ के साबित कर दिया कि तुझे कुछ पता है। अब ज़्यादा नखरे मत कर, जो थोड़ा बहुत मिलेगा उसमें से तुझे कुछ दे दूंगा। अब सीधे सीधे बता, इस आदित्य सिंह के बारे में क्या जानता है? देख भाई, मुझे इसका नाम नहीं पता, तूने पहले फोटो दिखाई थी इसलिए मुझे शक्ल याद थी बस। ये है? हाँ यही। अब बता, मुझे कितना मिलेगा? क्या कर रहा है भाई? पुलिस को फ़ोन मिला रहा हूँ, वो लोग आएंगे, तुझे उठाएंगे, ठोकेंगे और हलक से खबर निकल। अरे अंजुम भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। देखो, तुम जितना दोगे ना हम रख लेंगे बस। 2 बंदों का गेम बजा है, ये मजाक नहीं। सीधे सीधे बोल, तूने इसे कहाँ देखा है? एक इम्तियाज शेख है मेरे गांव के, किसान है, उनके खेत में देखा है इसको।
आजकल इसका नाश्ता पानी खाना वाना सब इम्तियाज भाई के घर से ही जाता है। इम्तियाज? हाँ आदित्य जी, खाना। आदित्य सिंह, इधर तू भागा, उधर हमने तुझे भूना। होनी तो हमारी किस्मत है सर। हमें बुरी तरह इस कांड में फंसाया गया। आप यकीन करें ना करें, हमें नहीं मालूम था जो हुआ दरअसल होने वाला है। तो वो बता जो तुझे लग रहा था होने वाला है पर नहीं हुआ। आलोक ने हमें बुरी तरह फंसा दिया है। उसने हमारे कंधे पे कट्टा रख के सुनील को मार डाला। तेरा कंधा सार्वजनिक पैखाना है कि कोई भी इस्तेमाल कर ले, वो भी कत्ल के लिए? सर कत्ल वाली बात तो हमें पता ही नहीं थी। देखिए सर, हम मानते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर सुनील मल्ला को हमें 5 लाख रुपए देने थे और हमने उसे लटकाया 2 साल। लेकिन उसके तानों से तंग आकर हमने 2 लाख रुपए जुगाड़े और वही देने के लिए हमने मीटिंग फिक्स की थी। पूरे 5 दे रहे हैं ना आदित्य जी? इस हफ्ते 2 दे रहा हूँ, बाकी के 3 अगले हफ्ते। देख सुनील, ज्यादा ड्रामा ना कर, चुपचाप ले ले। इस वक्त कहाँ है तू? हम यहाँ लालबाग की एक साइड पर है। हम जा रहे हैं चांदपुर, और लालबाग रास्ते में तो पड़ता नहीं है। नहीं वो तो नहीं आता, क्या करें? ठीक है, हम पास से गुजरेंगे। हाँ तो एक काम करते हैं ना। सुनील ने कहा कि वो राम मंदिर वाले रास्ते पर मिले। हमने कहा ठीक है, चांदपुर के रास्ते पर ही पड़ता है। चांदपुर में क्या काम था? शौकत अली, हमारा वहाँ का टिम्बर सप्लाई वही देखता है। सर नंबर दे देते हैं। नंबर भी लेंगे? पहले तो ठीक से मेरे सवालों के जवाब दे। कट्टा कहाँ से लिया तूने? सर वही तो हमें मालूम ही नहीं था। कोई भनक ही नहीं थी कि आलोक ने गाड़ी में कट्टा छुपा रखा है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें तो सर इतना पता था कि हमें उसे 2 लाख रुपए देने हैं और अगले हफ्ते 3 लाख देके पिंड छुड़ाना है। पहुंचने तक भी हमें भनक नहीं लगी कि आलोक के दिमाग में आखिर पक क्या रहा है। ये लो, पूरे 2 लाख हैं, चाहे तो गिन लो। अरे नहीं आदित्य जी, हमें भरोसा है आप पर। बस बाकी ये 3 अगले हफ्ते दे दीजिएगा, जान में जान आ जाएगी। अरे तुम्हारी जान लेने का हमारा कोई इरादा नहीं। अगले सोमवार फोन पर बात कर लेंगे, बाकी बैलेंस तब क्लियर कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। आलोक क्या कर रहे हो? बैठो भैया, गाड़ी में बैठो जल्दी। भैया बैठो जल्दी। मानो डर के मारे लकवा मार गया हमें। सर समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, क्यों हुआ, और आलोक ने सुनील को गोली क्यों मार दी। ये क्या कर दिया आलोक? उस साले की वही औकात थी, ज्यादा ना पूछिए हमसे आप। अरे अब तो जो पूछेगी पुलिस पूछेगी। चलो गाड़ी को थाने ले चलो। एक गोली और लोड की है इसने, चुपचाप बैठे रहिए। तुम हमको मारोगे? नहीं, लेकिन पर्सनल मामले में पड़े ना तो मारने में देर न लगाएंगे, भगवान कसम। अबे सुनील का पंगा हमारे साथ था, हमने उसे पैसे देने के लिए बुलाया था, उसे पैसे दिए। तुम्हारा पर्सनल मामला कहां से आ गया? पुलिस के पास जाने की गलती भी ना करना, वरना पुलिस 2 और 2 4 की गणित में उस्ताद होती है, और इस पूरी साजिश के बादशाह आप बन के उभरेंगे। आपने खुद ही बोला था ना कि सुनील के साथ आपका पंगा है, और उसको फ़ोन करके आपने ही बुलाया था। हम तो बस एक मोहरा है, तो जो भी करना सोच समझ के करना। चलते, राम राम। हेलो। फिर हम सीधा घर पहुंचे और अपना सामान बांधा और घर पर ही फोन बंद करके छुपा दिया और भाग गए वहां से। कच्ची स्टोरी है आदित्य सिंह। स्टोरी नहीं है सर, सच है, पर समझ से बाहर है, क्योंकि आलोक सुनील को सिर्फ मेरे जरिए जानता था। फिर उसने सुनील को क्यों मारा, और वो किस पर्सनल मामले की बात कर रहा था, या फिर किसी ने उसे पैसे दिए हमें फंसाने के लिए, पर क्यों? ये सवाल ना हम सुनील से पूछ सकते हैं और ना ही आलोक से, क्योंकि तूने आलोक को गोली मार दी और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया। क्या? आलोक
ये क्या क्या वाली रटना कहीं और लगाना, बहुत सुन चुके हम ये। तो फिलहाल ये बता कि आलोक और सुनील इन दोनों को मारने का कारण क्या था? देखिए 10 तारीख से मैं इम्तियाज के खेत में सड़ रहा था, किसी को एक फोन तक नहीं किया मैंने। अब आप कह रहे हैं कि आलोक मारा गया? क्या हो क्या रहा है? रोएगा नहीं, बेहोश नहीं होगा। ये आधी अधूरी एक्टिंग क्यों आदित्य सिंह? प्लीज सर। प्लीज का बच्चा, सीधे सीधे बोल, किसे भेजा था आलोक के पीछे? बड़ी चट्टान गांव के खेतों में किसने मार डाला उसे? सर लॉजिक क्या है इसमें सर? देखिए सर, हमें सुनील को 5 लाख रुपए देने थे, 2 लाख अभी दिए, 3 लाख हम अगले हफ्ते देने वाले थे बस। और सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए हम सुनील को मार देंगे, फिर आलोक को? सर प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कोठी है, अच्छा खासा बिजनेस है, इलाके में हमारी इज्जत है, खानदानी लोग हैं हम, और ये सब कुछ हम दाव पे लगा देंगे सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए? सर कुछ तो सोचिए सर। सर आदित्य जी क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है सर। सर जो हुआ वो ये है कि 10 तारीख को आदित्य जी हमारे पास आए, बोले कि आलोक ने ऐसा कांड कर दिया और हमें फंसा दिया बुरी तरह। और तू एक खूनी को पनाह देकर फंसने के लिए तैयार हो गया? तू तो आलोक पांडे से भी बड़ा वफादार कुत्ता निकला रे। सच सच बता, आलोक पांडे को मारने के लिए कौन लोग आए थे, और आदित्य से मिलने के लिए तेरे खेत पर कौन आया था? नहीं सर, कोई नहीं आया, और आदित्य जी भी हमारे खेतों से एक बार भी बाहर नहीं गए साहब। और तो हमने उनको खुद बोला कि आपको फोन ला के दे, तो इतना डरे हुए थे कि वो भी मना कर दिया। और सर उनका तो लकड़ियों का बिजनेस है, लाखों की बिलिंग होती है, 5 लाख के लिए 2 कांड। पॉइंट तो है, 5 लाख के लिए 2 मर्डर, वो भी एक टिम्बर मर्चेंट के हाथ। यस सर, गड़बड़ तो है, पर सर अगर 5 लाख नहीं तो फिर क्या? सर हो सकता है आदित्य सिंह का कोई दुश्मन हो जिसने आलोक को खरीदा हो आदित्य को फंसाने के लिए, और बाद में इस मास्टरमाइंड ने आलोक को भी अपने रास्ते से हटा दिया ताकि सारा का सारा शक आदित्य पर जाए। कोई बहुत तगड़ा षड्यंत्र लगता है सर। पर किस लिए इतना तगड़ा षड्यंत्र? 2 मर्डर, कौन है मास्टरमाइंड जो इतना बड़ा रिस्क ले बैठा है? पुलिस कंट्रोल रूम। सब हमारी जान खतरे में साहब, ये लोग हमको मार देंगे साहब। कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? साहब हमारा नाम आलोक पांडे, हम बड़ी चट्टान गाँव ना उसके पीछे वाले इलाके में छुपे हुए साहब, लोग हमको ढूंढ लेंगे तो मार देंगे साहब, हमको बचा लो। आपका नंबर यही है 4445678 हाँ साहब, ये हमारा नंबर है साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए साहब। सर 10 मार्च से आलोक का फोन स्विच ऑफ था, सिर्फ ये कॉल करने के लिए 16 मार्च को उसका फोन ऑन हुआ पुलिस कंट्रोल रूम में, वो भी रात को 12:45 में। सर इस इम्तियाज को हमने खूब तोड़ा, इसके सारे फोन रिकॉर्ड्स भी खंगाले, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सर अगर आदित्य सिंह ही मास्टरमाइंड है तो जरूर उसने किराए के हथियारों को हायर किया होगा आलोक का मर्डर करने के लिए। सर आई थिंक हमें खबरियों को इस सुपारी नेटवर्क के बारे में पता करने के लिए काम पे लगा देना चाहिए। वो तो करना ही है, पर इस वक्त मैं इस केस को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक फीलिंग जरूर है कि ये केस किसी एक ऐसे फाउंडेशन पर खड़ा है जो इस वक्त दूर दूर तक हमारे किसी भी रडार पर स्पॉट नहीं हो रहा है। लड़के का नाम निखिल चौधरी है, 15 मार्च को वाराणसी से अपने घर से पैसे चुरा कर भागा है, पर अभी तक कोई खबर नहीं है इसकी। ठीक है, डिटेल्स भेज दो, हम केस पे लग जाते हैं। अजी हम कहते हैं कि उसने पैसे घर से ही चुराए ना, तो वो हमें फोन क्यों नहीं कर रहा? पूरा 1 हफ्ता हो गया है। अरे माँ शर्म के मारे फोन नहीं कर पा रहा होगा, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? हम ढूंढ निकालेंगे निखिल को। ठीक है, जिद्दी है निखिल, बेवकूफ है, मुंबई का फिल्मी कीड़ा घुसा पड़ा है, लेकिन हम सबको बिना बताए ऐसे लटका के काहे चला गया? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा हूं?
फिल्मी सपने पूरे करने के लिए मुंबई भागा हुआ लड़का, अब उसकी खोज का इस डबल मर्डर से क्या ताल्लुक था? सर, आलोक पांडे का सुनील के साथ पर्सनल पंगे का जिक्र हुआ था। क्या कोई पर्सनल एंगल निकला था दोनों के बीच? निखिल का इस डबल मर्डर से क्या कनेक्शन था ये हमें उस वक्त बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था। हम सोच भी नहीं रहे थे कि कोई कनेक्शन हो सकता है, पर कनेक्टेड था जरूर। इतना ही नहीं, वहां मुंबई में एक और कनेक्शन था, वही फाउंडेशन जिस पर यह केस खड़ा था। अरे यार तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा यार? सेट पे मेरे आर्टिस्ट आ गए हैं, डायरेक्टर चिल्ला रहा है। चलो अभी। राकेश, मैंने ना सारी लाइंस कर ली, एक रिहर्सल ले ले प्लीज। देख सरिता, जिसकी तू बात कर रही है ना उसकी कास्टिंग हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। तेरा शायद आज चेहरा भी ना दिखे। चल अभी आ जाओ सारे लोग आओ। राकेश, ये क्या कह रहा है तू? तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे डायलॉग्स दिलवाएगा। देख, इंडस्ट्री के जो वादे होते हैं ना उनका पैकअप के साथ ही हो जाता है। और अगर वो डायरेक्टर नहीं करना चाहता तेरे साथ काम, तो उसमें मैं क्या करूँ यार? मैं देख बात करता हूँ, अभी चल तू। चलो यार सारे लोग, चलो जल्दी आ जाइए मैडम, आप भी आ जाइए। इस केस में सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि इस केस के सारे किरदार खुद कह रहे थे कि ये कत्ल 5 लाख के लेन देन को लेकर नहीं हुआ था, पर जिस षड्यंत्र को लेकर हुआ था वो षड्यंत्र इस डबल मर्डर से कम शॉकिंग नहीं था। और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाला था निखिल, जो बड़े पर्दे के सपने लेकर अपने घर से भागा था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.